बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ फॉर्मल लॉजिक लेक्चर की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 38। तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने इस लेक्चर को देखने से पहले इस प्रीवियस लेक्चर देख लेना है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए और आपको जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये देखें, ये सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स है सब के नॉलेज। आप यूट्यूब पे लिखेंगे, सर्च करें के नॉलेज फॉर्मल लॉजिक, तो आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर नंबरिंग भी की है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि कौन सा लेक्चर कहाँ पे है। ओके जी, अब हमने क्या करना है कि अब हमने टॉपिक पे मूव करने से पहले से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या? आज का हमारा टॉपिक है ट्रुथ टेबल फॉर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले इस स्टेप्स को पढ़ लें फिर हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। ट्रुथ टेबल प्रोवाइड द स्टैंडर्ड टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, सिंपलाइज द आर्गुमेंट्स यूजिंग लेटर्स टू रिप्रेजेंट द सिंपल लेटर्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना कुछ यूँ है कि देखिए हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ना, तो इसमें से हमने कोई लेटर ले लेना ताकि हम इस स्टेटमेंट को सिंपलाइज कर सकें। कोई भी क्या करने के लिए, यूजिंग लेटर टू रिप्रेजेंट दी सिंपल प्रपोजिशन, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, इसकी तो अच्छी से प्रैक्टिस हो गई है। Write out this symbolized argument placing a single slash between the premises and a double slash between the last premises and the conclusion। वो क्या कह रहे हैं कि premises के दरमियान सिंगल स्लैश और लास्ट प्रीमिसेस और कंक्लूजन के दरमियान डबल स्लैश यूज करें। ओके, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप को मूव करें, draw a truth table for the symbolized argument as if it were a preposition broken into parts, outlining the columns representing the premises and columns conclusions. Okay, look for a line in which all the premises are true and a conclusion is false. If such a line exists, the argument is invalid. If not, it is valid. Okay जी, अब मूव करें अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को रीडर करें। If juvenile killers are as responsible for their crimes as adults, then execution is a justifiable punishment। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने कोई लेटर ले लेना है जो सिंपल प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करे। एक हमारे पास ये प्रपोजिशन है और एक कॉमा के बाद एक प्रपोजिशन है, इसमें से हमने ले लिया जे और इसमें से हमने ले लिया ई। ओके, तब देखें, juvenile killers are not as responsible for their crimes as adults। अब क्या आ रही है, निगेशन ऑफ जे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रीमिसेस। और आप कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, देयरफॉर एग्जीक्यूशन इज नॉट जस्टिफाइबल पनिशमेंट। ओके, ये हमने कर दिया निगेशन ई। ठीक, ओके, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट, हमने इसे कर दिया सिंबलाइज। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, हमने करना कुछ यूँ है कि हमने सिंगल स्लैश और डबल स्लैश को यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रेमिसेस है, ये हमारे पास सेकंड प्रेमिसेस है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रेमिसेस लिखा, उसके बाद हमने सिंगल स्लैश लगाई, फिर हमने सेकंड प्रेमिसेस लिखा और उसके बाद डबल स्लैश लगाई, क्योंकि लास्ट प्रेमिसेस और कंक्लूजन के दरमियान हमारे पास डबल स्लैश आएगी। ओके, अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, इसको ट्रूथ वैल्यूज असाइन करना है। ये तो हमने काफी मरतबा रिपीट कर दिया, अब तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जे और ई टू वेरिएबल्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होगा, 4। 4 को करेंगे 2 पे डिवाइड, तो 2 आएगा। 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, 2 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। ओके, अब हमने क्या किया, ये ट्रूथ वाली से साइन काट दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसको कैलकुलेट करना, और इसको हमने काफ़ी टाइम कैलकुलेट कर दिया, काफ़ी टाइम पहले से कैलकुलेट करना सीख लिया। तब देखेंगे हमारे पास ट्रू 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 आता है, अगर एंटीसीडेंट ट्रू हो, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो हमारे पास आता है फॉल्स, और फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू।
ओके, अब हमने जे की निगेशन करनी है, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। और इसी तरह हमने ई की निगेशन करनी है, जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू। अब हमने क्या करना है, लास्ट हमारे पास क्या है, हमने करना कुछ है, हमने आउटलाइन भी कर देना है कॉलम्स को, जिस तरह ये आउट मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है जो मेन ऑपरेटेड के नीचे, उसको हमने क्या करना है, फाइनलाइज कर देना, उसे हमने अंडरलाइन कर देना है, आउटलाइन कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने कोई ऐसी देखनी है लाइन जिसमें हमारे पास प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स हो। अब देखें कि प्रीमिसेस दोनों हमारे पास ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। ये ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, प्रीमिसेस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड है। ओके, अब इसका मतलब ये हमारे पास क्या आंसर आया, inspection of the third line reveals that both the premises are true and the conclusion is false. The argument is therefore invalid. Okay, अब एक और एग्जाम्पल, अब देखिए, if insider trading occurs then investors will not trust the securities markets। इसमें से हमने occurs में से ओ ले लिया, trust में से टी ले लिया। if trading occurs, if and then, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, horse show, then investors will not trust, not है तो negation of t, if investors do not trust the securities, negation t, do not trust, then business in general will suffer। इसमें हमने ले लिया b का। ओके, ये if और then है। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, if insider trading occurs, अगर तो अगर होता है, then business will suffer, ये भी if and then or show b। ओके, अब हमने क्या किया, इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करें, 1 2 3, 2 रेज़ टू पावर 3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8, 8 को करेंगे 2 पे डिवाइड, और ये हमने प्रैक्टिस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। 4 है तो 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स, अगेन इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, अगेन इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। ओके, अब हम क्या करें, अब हम करेंगे कुछ, जो इसमें से हमने पहले क्या किया, निगेशन ऑफ टी ली, तो अगर जो ट्रू होगा वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने ये फर्स्ट कॉलम को और ये थर्ड कॉलम को, इसका हमने होर्स से चेक करना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आपको आ जाएगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया। इसी तरह हमने इसकी करनी है निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी इसकी फाइंड की, निगेशन क्या होती है, ऑपोजिट, ऑपोजिशन। और फिर हमने क्या किया, हमने किया कुछ कि ये फर्स्ट कॉलम और जो बी वाला कॉलम है, इन दोनों को हमने हॉर्स शो के साथ चेक किया। हमने क्या करना है, जो निगेशन के बाद आंसर आएगा उसके साथ चेक करना। अब देखेंगे, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आएगा ट्रू। ये ट्रू, ये ट्रू, तो देन ट्रू। ओके, इसी तरह हमने ये लाइन निकाल ली। और अब हमने बात की इसकी कंक्लूजन की, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। देखिए, ये जो ना प्रीवियस लेक्चर पर डिपेंड करता है, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि अपने प्रीवियस लेक्चर को विजिट करके फिर यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते रहेंगे फिर तो लेक्चर की लेंथ ही ज़्यादा होती जाएगी ना, इससे अच्छा ये है कि आप प्रीवियस लेक्चर देखें। ओके, अब हमने क्या करना है कि जो हमारा मेन ऑपरेटर है ना, उसको हमने कर देना आउटलाइन, ये आउटलाइन, इसको भी आउटलाइन कर दिया। ओके, अब फाइनल स्टेप हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेप हमने क्या करना है कि ऐसी लाइन को ढूंढना है जहाँ पे प्रेमिसेस हमारे ट्रू हो और कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स हो। ओके, अब जरा देखें, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पहले तो आप प्रीमिसेस को देखें ना, ट्रू ट्रू, ओके, कंक्लूजन देखें ट्रू, ऑलराइट, ट्रू फॉल्स, ये भी नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो इसमें अब जितने भी प्रीमिसेस है ना वो हमारे पास ट्रू हैं और उसका कंक्लूजन भी ट्रू है। इसका मतलब क्या है, reveals that inspection of the truth table reveals that there is no line on which both premises are true and the conclusion is false, the argument is valid। okay, तो वो ये कह रहे हैं, the logic behind the method of truth table is easy to understand. By definition, a valid argument is one in which it is not possible for the premises to be true and the conclusion is false। अब इस चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो हमारी प्रीमिसेस हो वो ट्रू हो
और हमारा कंक्लूजन जो वो फॉल्स हो। अब इस पर डिपेंड कर लें कि अगर कोई स्टूडेंट सारे साल मेहनत करता है, पूरा सेमेस्टर मेहनत करता है, तो ये कभी नहीं हो सकता, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो फेल हो। ठीक है, अगर उसकी मतलब इनपुट सही है तो उसे आउटपुट भी सही मिलेगा। अगर हमारे पास प्रीमिसेस ठीक है, हमारी इनपुट ठीक जा रही है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारी जो आउटपुट है वो हमें खराब मिले या गलत मिले या फॉल्स मिले। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये है। तो ये मतलब दोबारा इन्होंने बोल्ड कर दिया, लुक फॉर अ लाइन दैट हैज ऑल ट्रू premises and a false conclusion. Okay, if you find such a line, the argument is invalid. If not, the argument is valid. हमने क्या करना है, ऐसी premises को ढूंढना है जहाँ पे premises true हो और conclusion false हो। अगर ऐसी कोई लाइन नहीं मिलती तो फिर तो valid है, और अगर मिल जाती है तो invalid है। ठीक है, hope so आपको समझ आ गई होगी। If you have any query, you can ask me in comment box and you can also DM me on Instagram. अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।